हेलो। वेलकम बैक टू माय चैनल मैक एप्ट। तो हम पढ़ रहे थे प्योर टॉर्जन के बारे में। ठीक है, प्योर टॉर्जन के बारे में पढ़ रहे थे। प्योर टॉर्जन टॉर्जन के बारे में पढ़ रहे थे, प्योर टॉर्जन के बारे में पढ़ रहे थे। ये हम लोग का इस टॉपिक का सेकंड पार्ट है। पार्ट सेकंड है। जिसने भी पार्ट वन नहीं देखा है वो यहीं पे लिंक होगा, आई बटन, उस पर देख लेना। तो शुरू करते हैं हम लोग का ये चैनल, ये वाला एपिसोड। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। यहीं से स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, पहले वाले लेक्चर का थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे थे ये वाला इक्वेशन, टी जे बाई शेयर स्ट्रेस मैक्सिमम बाई आर, और आर नो आर जीरो मतलब आउटर मोस्ट रेडियस, और जी थीटा बाई जी एल। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। ये वाला इक्वेशन हम पढ़ रहे थे। थोड़ा सा ओवरव्यू दे लेते हैं इसका। तो हम लोग का शाफ्ट था ये। तो ये था शाफ्ट हम लोग का। ये शाफ्ट था, ये एंड फिक्स था। और हम लोग ने टॉर्क लगाया था कुछ ऐसे। टॉर्क लगाया था, टॉर्क की वजह से ट्विस्ट आया था इस ऐसे ट्विस्टिंग एंगल था। और यहाँ पे बन रहा था हम लोग का शेयर एंगल। शेयर एंगल जो कि फाई से डिनोट करते हैं। फाई ये आउटर मोस्ट पार्ट के लिए है, और फाई इस रेडियस। देखो, ये थीटा जो है वो एल से वेरी कर रहा था, डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू एल था। और जो फाई है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू आर है। ठीक है, तो ये हो रहा था, ये ओवरव्यू हो गया। ठीक है, तो इसको, इन दोनों को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे शेयर स्ट्रेस एट कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट। ठीक है, बाय शेयर स्ट्रेस मैक्सिमम कैसे लिख सकते हैं, आर बाई आर, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। ये वाला इक्वेशन यूज कर सकते हैं। तो इसको फर्दर देखो, फाई जो है इसको शेयर स्ट्रेन भी शेयर स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होगा, वही शेयर स्ट्रेन होगा। ठीक है, और शेयर स्ट्रेस को ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि सेम मटेरियल है, मतलब जी 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 सेम होगा। तो ये शेयर स्ट्रेस बाई शेयर स्ट्रेस मैक्सिमम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये वाले इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। और जो थीटा है, थीटा कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट पे, और थीटा मैक्सिमम, इसका जो रेशियो होगा वो एल बाई एल होगा। जहाँ पे थीटा थीटा फ्री एंड में है, और ये थीटा डैश कोई भी आर्बिट्रेरी क्रॉस सेक्शन में है। कोई भी आर्बिट्रेरी क्रॉस सेक्शन में है मतलब यही कहीं पे है जहाँ पे हम लोग को निकालने को बोलेगा। ठीक है, इतना था पहले लेक्चर का। ठीक है, अभी हम लोग करेंगे ये जो इक्वेशन, ये जो इक्वेशन बना था इसको कंपेयर करके इसका एनालिसिस करेंगे। ठीक है, इसका एनालिसिस करेंगे। इसका करेंगे हम लोग एनालिसिस कंपेयर करके। पहले इन दोनों को कंपेयर करेंगे, फिर इन दोनों को कंपेयर करेंगे, फिर फर्स्ट और लास्ट को कंपेयर करके हम लोग कुछ फॉर्मूलाज निकालेंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो पहला केस वन क्या होगा, पहला वाला टी जे बाई शेयर स्ट्रेस मैक्सिमम बाई शेयर रेडियस और रेडियस आउटर। तो यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे शेयर स्ट्रेस मैक्सिमम, जो कि होगा टी आर और आर नॉट, और बोला है कोई भी एक होगा जहाँ पे निकालने का बोला है उसका आर होगा। ठीक है, बाई जे, ये आ गया, ये आ गया। तो ये वाला फॉर्मूला क्या है, और इसको और एक टर्म आएगा, ये
जे बाई आर, जे बाई आर इस आर को यहाँ पे ऐसे ला दिया तो ऐसे हो गया, और इस टर्म को बोलेंगे हम लोग जेपी, जेपी जो कि है पोलर सेक्शन मॉडुलस, पोलर सेक्शन मॉडुलस, पोलर सेक्शन मॉडुलस। ठीक है, मतलब देखो पोलर सेक्शन मॉडुलस का फॉर्मूला क्या हो गया, पोलर सेक्शन मॉडुलस का फॉर्मूला हो गया टी, सॉरी टी नहीं, पोलर सेक्शन मॉडुलस का फॉर्मूला हो गया जे बाई आर, ये हो गया इसका फॉर्मूला। ठीक है, ये हो गया। तो यहीं से हम लोग टी का फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं, टी का फॉर्मूला निकाल सकते हैं यहाँ पे। वो कैसे आएगा, टॉर्क का फॉर्मूला आएगा जेड पी बाई शेयर स्ट्रेस मैक्सिमम, ये वाला भी एक इक्वेशन आएगा, ये बी मान लेते हैं। और पहले जो ये इक्वेशन आया था शेयर स्ट्रेस का, चलो यहीं पे लिख लेते हैं, शेयर स्ट्रेस को ऐसे भी लिख सकते हैं, शेयर मैक्स को टी बाई जेड पी, टी बाई जेड पी, टी बाई जेड पी, इसको इक्वेशन ए। देखो ये वाला इक्वेशन कब यूज करेंगे, जब हम लोग को शेयर स्ट्रेस निकालने को बोलेगा और हम लोग को टी पता होगा, टी गिवन होगा, टी गिवन होगा, तब हम लोग ये वाला इक्वेशन यूज करेंगे। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन याद रहना चाहिए। ठीक है, चलो जल्दी जल्दी हम लोग दूसरा वाला इक्वेशन कंपेयर करते हैं। दूसरा वाला इक्वेशन क्या होगा, दूसरा वाला इक्वेशन होगा केस टू होगा शेयर मैक्स बाई आर थीटा बाई एल। यहाँ से भी हम लोग शेयर स्ट्रेस मैक्सिमम निकाल लेंगे, उसका मैक्सिमम निकाल लेंगे, ये जी होगा, ये जी होगा जी थीटा बाई एल, यहाँ से भी निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा आर थीटा बाई एल, जी आर थीटा बाई एल। ये कब यूज करेंगे ये वाला इक्वेशन, जब हम लोग को थीटा गिवन होगा, तब हम लोग ये वाला इक्वेशन यूज करेंगे, है ना। तो यहाँ से हम लोग देखो, यहाँ से हम लोग शेयर स्ट्रेन का वैल्यू भी निकाल सकते हैं, शेयर मैक्स, शेयर स्ट्रेन और शेयर एंगल मैक्सिमम और शेयर एंगल क्या होता है, शेयर स्ट्रेस बाय जी, शेयर मॉडुलस। ओके, मैक्सिमम बोला है तो इसको मैक्सिमम लिख लेते हैं, ये आ जाएगा, ये भी याद रख लेना। ठीक है, ये हो गया। और एक कंपैरिजन भी होता है, वो होगा फर्स्ट और लास्ट को कंपेयर करेंगे, इसको बोलते हैं केस थ्री, मतलब थीटा, और डायरेक्ट लिख लेते हैं, पहले और लास्ट वाला जो इक्वेशन है उसको अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो ये आएगा टी एल बाई जी जे, ये याद रखना, ये इम्पोर्टेंट, रिमेंबर दिस फॉर्मूला। ठीक है, रिमेंबर दिस फॉर्मूला, ये भी रिमेंबर कर लेना, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे दो केस सामने आता है, अगर देखो यहाँ पे अगर टॉर्क एल जी ये सब कांस्टेंट हुआ, लेकिन अगर वो दो केस बना देता है, एक बना देता है सॉलिड क्रॉस सेक्शन एरिया, सॉलिड क्रॉस सेक्शन और हॉलो क्रॉस सेक्शन, ये दोनों आ जाएगा तो जे उसमें क्या होगा, जे डिफर करेगा, तो इसका फॉर्मूला आएगा, देखो ये टी एल बाई जे, तो इसको फर्दर एक्सप्लेन करते हैं।
फॉर द सॉलिड सर्कुलर के लिए, सॉलिड सर्कुलर सेक्शन के लिए, सॉलिड सर्कुलर सेक्शन के लिए क्या होगा, जे हो जाएगा ये पाई d⁴ बाई 32 जे हो जाएगा ये, जे हो जाएगा। तो हम लोग का थीटा निकल के आएगा 32 TL बाई पाई जी d⁴, ये वाला आ जाएगा हम लोग का इक्वेशन। ठीक है, ये वाला इक्वेशन आ जाएगा, ये वाला इक्वेशन आ जाएगा। अगर देखो अभी हॉलो सेक्शन के लिए क्या होगा, हॉलो सेक्शन के लिए, हॉलो सेक्शन क्रॉस सेक्शन के लिए आ जाएगा जे, क्या होगा, जे होगा ये पाई d⁴। अच्छा, हॉलो सेक्शन यहाँ पे बना लेते हैं, हॉलो सेक्शन ये हो गया हॉलो क्रॉस सेक्शन एरिया, हॉलो क्रॉस सेक्शन एरिया। अगर ये डी इनर रेडियस, इनर डायमीटर अगर डी है, आउटर डायमीटर कैपिटल डी है, तो इसका जो फॉर्मूला आएगा ये आएगा 1d⁴ माइनस डिवाइडेड बाय 32 ये आ जाएगा। तो इसको अगर हम थीटा के इक्वेशन में डाल देंगे तो ये आ जाएगा 32 TL बाई पाई जी d⁴ 1 माइनस k⁴। यहाँ पे k क्या होगा, यहाँ पे k क्या होगा, k होगा, देखो सॉरी, k होगा यहाँ पे k होगा k इक्वल टू इनर डायमीटर बाय आउटर डायमीटर। ये हो गया हम लोग का k, ये हो गया k, ये हो गया k। तो यहाँ से भी दो इक्वेशन निकल के आता है, दो इक्वेशन निकल के आता है। ये सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट के लिए है ना, थीटा ये होगा, और एक होगा ये वाला जो कि हॉलो क्रॉस सेक्शन एरिया के लिए होगा। ये दोनों इक्वेशन भी हम लोग को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन भी हम लोग को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, इतना ठीक है। तो चलो अभी और एक टर्म का एनालिसिस करते हैं कि देखो अभी क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे बात करेंगे शेयर स्ट्रेस के बारे में, मतलब शेयर स्ट्रेस वेरिएशन के बारे में, कैसे वेरी करता है क्रॉस सेक्शन पे। ठीक है, तो क्या करेंगे, टॉर्जनल शेयर स्ट्रेस, टॉर्जनल शेयर स्ट्रेस वेरिएशन, टॉर्जनल शेयर स्ट्रेस वेरिएशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ये पढ़ेंगे हम लोग। तो यहाँ पे दो, जैसे पहले थीटा निकाले थे, दो कंडीशन आया था, एक आया था सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट के लिए, सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट के लिए, और एक आया था हॉलो सर्कुलर शाफ्ट। ठीक है, यहाँ पर भी दोनों आएगा, एक आएगा सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट, एक आएगा हॉलो सर्कुलर शाफ्ट। तो पहले हम लोग सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट के लिए कर लेते हैं, सॉलिड शाफ्ट के में स्ट्रेस वेरिएशन कैसे होगा उसको हम यहाँ पे पढ़ते हैं। जैसे कोई भी एक क्रॉस सेक्शन हुआ ये वाला जो कि सॉलिड सर्कुलर है शाफ्ट है, तो अगर हम लोग मान लो इसको हम इस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा डिग्री एंगल हम लोग ट्विस्ट कर दिया इस डायरेक्शन में, तो शाफ्ट क्या करेगा, शाफ्ट का इनर पार्ट जो बोलेगा क्या, इस तरफ हम लोग जाने नहीं देंगे, मतलब उसको उस पे एक रेजिस्टिव टॉर्क लगेगा इस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, ये एंटी क्लॉक
थीटा एंटी क्लॉकवाइज में डालते हैं तो क्लॉकवाइज में एक रेजिस्टिव टॉर्क लगेगा और रेजिस्टिव टॉर्क आएगा और उसके वजह से शेयर स्ट्रेस डेवलप होगा कोई भी शाफ्ट पे। तो उसका जो जो ये वेरिएशन आएगा वो लीनियरली होगा, मतलब आउटर मोस्ट पार्ट पे सबसे मैक्सिमम होगा, ठीक है, आउटर मोस्ट पार्ट पे मैक्सिमम होगा शेयर स्ट्रेस, क्योंकि शेयर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है। मतलब ऐसे बनेगा, हर जगह बनेगा ऐसे ही बनेगा, यहाँ पर भी सेम आएगा, इस डायरेक्शन में ही आएगा, यहीं पे आएगा, ठीक है, यहाँ पर भी सेम होगा इस डायरेक्शन में, कोई भी डायरेक्शन में भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, हम लोग 4 में दिखा दिया, ठीक है। ये शेयर मैक्सिमम है, शेयर स्ट्रेस मैक्सिमम है, यहाँ पे भी शेयर स्ट्रेस मैक्सिमम है, ठीक है, मैक्सिमम है। तो इसका मैक्सिमम आउटर रेडियस पे आएगा और ये जो वेरिएशन होगा लीनियरली वेरी करेगा। और देखो शेयर मैक्सिमम ये हो गया और शेयर स्ट्रेस क्या हो जाएगा, इसमें शेयर स्ट्रेस मिनिमम क्या हो जाएगा, शेयर स्ट्रेस मिनिमम होगा 0 आएगा उसका शेयर स्ट्रेस मिनिमम। तो ये समझ में आया। इसको देखो, इसको याद रख लो, ठीक है। शेयर स्ट्रेस वेरिएशन ऐसे होगा, मतलब कि रेडियस पे कोई भी देखो ये अगर मान लो उसी का ये है, तो ये जो इस रेडियस में अगर शेयर स्ट्रेस का वैल्यू 20 होगा तो इस रेडियस पे कहीं पे भी उसका वैल्यू आएगा 20। अगर इस ये वाला रेडियस पकड़ लेते हैं और इसका वैल्यू अगर यहाँ पे 50 आया तो हर एक रेडियस पे उसका वैल्यू, शेयर स्ट्रेस का वैल्यू आएगा 50। और आउटर मोस्ट पार्ट का अगर 100 आया तो कोई भी लोकेशन ले लो रेडियस पे, सेम रेडियस पे, उसका जो वैल्यू आएगा वो सेम आएगा। तो इतना समझ में आया, ये देख लो शेयर स्ट्रेस वेरिएशन कैसे होता है, ऐसे होता है, ठीक है। तो और एक पार्ट था, ये तो सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट के लिए हो गया, तो अब होलो सर्कुलर शाफ्ट के लिए करेंगे हम लोग। होलो सर्कुलर शाफ्ट में कैसा होगा, चलो एक बात यहाँ पे और भी ले लेते हैं। देखो शेयर स्ट्रेस मैक्सिमम है, तो शेयर स्ट्रेस मैक्सिमम का वैल्यू तो हम लोग वहाँ से निकाल ही लिए थे एनालिसिस करने के बाद, फिर भी यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये था T/ZP था, ठीक है, और GR थीटा बाई L था, और ये सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट है तो ये 16T/πd³ होगा, ठीक है। ये आ जाएगा इसका वैल्यू, आ जाएगा। अच्छा, ये जेड पी क्या था, जेड पी था पोलर सेक्शन मॉडुलस, मतलब J/R था। तो इसको भी डिराइव कर लेते, देखो J/R था, तो J का वैल्यू सॉलिड सर्कुलर के लिए क्या था, πd⁴/32, और रेडियस क्या होगा D/2। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है πd³/16। तो ये यहाँ से आया, ठीक है, ये यहाँ से आया। तो समझ में आया इतना शेयर स्ट्रेस कैसे निकालते हैं यहाँ से। चलो शेयर स्ट्रेस मैक्सिमम निकाल लिया था यहाँ पे। अभी होलो के पार्ट में देखते हैं। होलो, चलो होलो, देखो होलो के लिए क्या होगा, होलो के लिए होगा जैसे ये एक होलो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, ये है, ठीक है, ये होलो है, ये अंदर वाला पार्ट D है, मतलब इनर डायमीटर D है, ये आउटर डायमीटर कैपिटल D है,
के इसका डी बाई डी होगा, इनर बाई आउटर होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया ये, लेकिन इसका शेयर स्ट्रेस वेरिएशन कैसे होगा? शेयर स्ट्रेस वेरिएशन होगा वैसे ही जैसे सॉलिड में आया था, लेकिन देखो यहाँ पे सॉलिड में सेंटर से स्टार्ट होता था, ये तो सेंटर होगा नहीं क्योंकि सेंटर का पार्ट होलो है, तो वो ऐसे वेरी करेगा, ऐसे वेरी करेगा, ऐसे वेरी करेगा। ठीक है, ऐसे वेरी करेगा, वो भी ऐसे वेरी करेगा, इस डायरेक्शन में आएगा। अगर हम लोग ट्विस्ट इस डायरेक्शन में देते हैं तो इस डायरेक्शन में एक रेजिस्टिव टॉर्क आएगा और उसके वजह से शेयर स्ट्रेस डेवलप होगा। ये शेयर स्ट्रेस मैक्सिमम है और इस पार्ट में शेयर स्ट्रेस मिनिमम होगा, इस पार्ट में, इस रेडियस में इनर शेयर स्ट्रेस मिनिमम होगा। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था, ये था, ये डायग्राम था। और यहाँ पे और एक रेशियो भी निकाल सकते हैं कि शेयर स्ट्रेस मैक्सिमम बाय शेयर स्ट्रेस मिनिमम क्या होगा, आर आई बाई आर। आर आई क्या है? इनर रेडियस है, इनर रेडियस है, इनर रेडियस है, ये आउटर रेडियस है, मतलब डी बाई डी लिख सकते हैं जो कि के इक्वल होगा। इतना समझ में आया? इतना समझ में आया। और शेयर स्ट्रेस मैक्सिमम, यहाँ पे जो शेयर स्ट्रेस मैक्सिमम आ रहा था ये इसका वैल्यू भी कैसे क्या आएगा? इसका वैल्यू आएगा शेयर स्ट्रेस मैक्सिमम, शेयर स्ट्रेस मैक्सिमम का वैल्यू आ रहा था टी बाई जेड पी, ये हम लोग को पता है। लेकिन जेड पी जो होगा, जेड पी जो होगा, जेड पी निकाल के दो, चलो निकाल के देता हूँ। जेड पी का वैल्यू होगा, ये जेड पी का वैल्यू होगा जे बाई आर, और ये हॉलो सेक्शन के लिए है, हॉलो क्रॉस सेक्शन के लिए है, तो जे का वैल्यू आएगा पाई डी पावर 4 इंटू 1 माइनस के टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाई डी बाई 2। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, अगर इसको अगर फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा पाई डी क्यूब बाई 16 इंटू के माइनस के टू दी पावर 4, ये वैल्यू आएगा। तो इसको, इस वैल्यू को ऊपर अगर लिख देते हैं, अगर लिख देते हैं तो ये वैल्यू होगा 6 टी बाई पाई डी क्यूब 1 टू दी पावर 4। तो ये वैल्यू भी हम लोग को याद करना है। मैक्सिमम फॉर होलो क्रॉस सेक्शन एरिया, होलो सेक्शन एरिया, होलो क्रॉस सेक्शन, ये याद रख लो। ठीक है, ये प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप ही आ जाएगा, इतना हार्ड नहीं है। पहले ये हार्ड दिखता है, फिर हार्ड नहीं है, हार्ड नहीं है। तो ये देखो जेड पी भी निकालना भी दिखा दिया, ये हो गया फॉर्मूला। ये इसको भी याद रख लो, ये हो गया जेड पी, इसको भी याद कर लो। ठीक है, चलो इसको भी याद कर लो। तो अभी हम करेंगे, अभी हम करते हैं, चलो अभी हम करते हैं न्यूमेरिकल। ठीक है, इसके ऊपर ये थ्योरी पार्ट हो गया। थ्योरी पार्ट में कोई कन्फ्यूजन है तो बताना। ठीक है, थ्योरी पार्ट हो गया। हम लोग अब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, 2 न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, चलो करते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, क्या बोला है इस क्वेश्चन में? बोला है कि देखो क्रॉस सेक्शन ऑफ द शाफ्ट एट द फ्री एंड, क्रॉस सेक्शन ऑफ द शाफ्ट एट द फ्री एंड इज शोन इन द फिगर बिलो। एट द फ्री एंड मतलब क्या बोला? ये जो क्रॉस सेक्शन है बना हुआ है, ये जो क्रॉस सेक्शन बना हुआ है, ये जो राउंड सर्कल क्रॉस सेक्शन बना हुआ है, वो इस शाफ्ट का, ये अगर ये देखो ये फिक्स्ड है, ये जो सर्कल बना हुआ है वो ये मतलब ये पार्ट है, मतलब एट द डिस्टेंस ऑफ एल। फ्री एंड बोला है ना,
तो डिस्टेंस एल पे है और एल यहाँ से फिक्स्ड एंड से स्टार्ट होता है एल, तो ये वाला क्रॉस सेक्शन यहीं पे बना दिया गया है। ठीक है, चलो इसको करते हैं। तो पहले क्या बोला है, देखो डिटरमाइन क्या करने को बोला है, डिटरमाइन करने को बोला है हम लोग को देखो फॉलोइंग मैक्सिमम टॉर्जनल शियर स्ट्रेस, so torsional shear stress maximum 100 megapascal due to twisting moment, ठीक है, T ट्विस्टिंग मोमेंट ऑफ T ये दिया हुआ है हम लोग को, दिया क्या गया है हम लोग को दिया गया है, ये देखो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस दिया है और नीचे देखो यहाँ पे चलो ये दिया गया है मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस दिया गया है, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस दिया गया है। तो इसको हम करते हैं यहाँ पे गिवन क्या है, गिवन है यहाँ पे गिवन है मैक्सिमम शेयर है जो कि 100 मेगापास्कल है, 100 मेगापास्कल है। अगर मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस दिया गया है तो मैक्सिमम स्ट्रेस कहाँ होगा आउटर मोस्ट पार्ट पे, आउटर मोस्ट रेडियस में होगा ना। आउटर अगर शेयर स्ट्रेस देखो, शेयर स्ट्रेस वेरिएशन कैसा था सॉलिड सर्कुलर के लिए, ऐसा था। तो आउटर मोस्ट पार्ट में, आउटर मोस्ट में शेयर मैक्स हो रहा था, ऐसे वेरी कर रहा था ये। आउटर मोस्ट मतलब आर रेडियस में मैक्सिमम था। अगर आर रेडियस में मैक्सिमम था तो ये वाला डायग्राम देख लो, ये वाला डायग्राम क्या बोला यहाँ पे, हर एक पॉइंट में देखो निकालने का। पहला वाला क्वेश्चन है टॉर्जनल शियर स्ट्रेस एट वेरियस, टॉर्जनल शियर स्ट्रेस मतलब शियर साई मैक्स सॉरी शेयर स्ट्रेस मैक्सिमम, ठीक है, शेयर स्ट्रेस मैक्सिमम, शेयर स्ट्रेस एट वेरियस पॉइंट शोन ऑन द क्रॉस सेक्शन। वेरियस पॉइंट मतलब क्या है, ए बी और सी में निकालने को बोला है। तो अगर मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस दिया गया है तो वो आउटर रेडियस में ही होगा। आउटर रेडियस में कौन सा पार्ट है, ए है और सी है। तो इन दोनों का वैल्यू निकल आएगा, मतलब शेयर स्ट्रेस एट ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, रेडियस में है, ये देखो आउटर मोस्ट पार्ट पे रेडियस मैक्सिमम में आर में है। तो शेयर स्ट्रेस एट ए, शेयर स्ट्रेस ऑफ बी इक्वल टू शेयर स्ट्रेस मैक्स, जिसका वैल्यू दिया गया है 100 मेगा पास्कल। ये तो क्वेश्चन से ही निकल आया, ए और बी नहीं, यहाँ पे सी होगा। ए और सी आउटर मोस्ट पार्ट पे मतलब आउटर मोस्ट रेडियस पे है, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू इसका ये आएगा, ये निकल आया। तो वेरियस पॉइंट, बाकी पॉइंट क्या रह गया, बाकी पॉइंट रह गया ये बी पॉइंट कितना रेडियस में होगा, बी पॉइंट में रेडियस कितना होगा। अगर ये पूरा रेडियस अगर 50 है ये रेडियस अगर 50 है, ये 50 दिया गया है, 50 ये देखो 50 दिया गया है, रेडियस का वैल्यू 50 दिया है और इतना वैल्यू दिया हुआ है 30 mm। तो यहाँ से सेंटर से इसका डिस्टेंस कितना होगा, इसका डिस्टेंस मतलब इसका रेडियस होगा 50 - 30, जो कि 50 - 30 जो कि होगा आर का वैल्यू 50 - 30 20 mm मतलब यहाँ पे कोई बी पार्ट है, ये बी नहीं होगा, ये सी होगा। ये बी पार्ट है, इसका रेडियस यहाँ से 20 है और क्या है और शेयर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है। तो यहाँ से हम लोग रेशियो के टर्म में निकाल सकते हैं कोई भी आर्बिट्ररी पॉइंट के लिए, सॉरी ये बी पॉइंट के लिए शेयर स्ट्रेस मैक्सिमम आर बाई आर, ये वाला इक्वेशन से हम लोग निकाल लेंगे वैल्यूज। तो यहाँ से क्या निकल आएगा, शेयर स्ट्रेस एट बी, आर क्या है 20,
ये यार 50 है, और मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस हम लोग को पता है 100 है, 100 है, 100 है, 100 है। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व अगर करेंगे तो ये जाएगा, ये 20 मतलब 40 मेगा पास्कल, 40 मेगा पास्कल। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का निकल आया हम लोग का सॉल्यूशन। ये पार्ट 1 का सॉल्यूशन ये निकल आया। देख लो एक बार अच्छे से देख लो, स्क्रीनशॉट मार लेना। ये वेरिएशन है, ये है इतना, ठीक है, और फिर बाद में ये निकल आया है ना। तो चलो अभी हम लोग दूसरे पार्ट में जाते हैं। तो यहाँ पे बोला है सेकेंड वाला क्वेश्चन कि शेयर एंगल, ये वाला शेयर एंगल एट वेरियस पॉइंट ऑन द क्रॉस सेक्शन, शेयर एंगल निकालने को बोला है, शेयर एंगल, ठीक है, शेयर एंगल निकालने को बोला है। यहाँ पे और एक पार्ट क्वेश्चन में मिसिंग है, नीचे यहाँ पे होगा, जी का वैल्यू दिया हुआ था, जी का वैल्यू दिया हुआ था 80 गीगा पास्कल, ठीक है, 80 गीगा पास्कल जी का वैल्यू गिवन था। तो शेयर एंगल निकालने को बोला है। तो शेयर एंगल देखो हम लोग निकाल चुके हैं, पहले डेरिवेशन में निकाल चुके थे, जो एनालाइज किया था वहां पे निकाल चुके थे हम लोग, वहां पे हम लोग निकाल चुके थे। देखो ये 2 क्वेश्चन, शेयर एंगल बोला है, शेयर एंगल बोला है, और ए और शेयर एंगल एट ए एंड शेयर एंगल एट सी ये दोनों इक्वल होगा, क्योंकि 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 यहाँ पे शेयर एंगल जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस है, और ए और सी पॉइंट सेम रेडियस पे है, सेम रेडियस पे आर पे है, सेम रेडियस आर पे है, और अगर आर पे है, अगर आर पे है, ए और सी अगर आर रेडियस में है, ए और सी अगर आर रेडियस में है, तो वो शेयर एंगल क्या होगा, वो शेयर एंगल होगा शेयर मैक्सिमम, शेयर मैक्सिमम, ठीक है। शेयर मैक्सिमम को शेयर स्ट्रेन मैक्सिमम भी लिख सकते हैं, वो पहले वाले वीडियो में करवा दिया था, देख लेना वहां से, है ठीक है, इतना सही है। तो इसका फॉर्मूला भी है कि शाई मैक्स मतलब शेयर स्ट्रेस मैक्स बाय शेयर मॉडुलस, ये वाला इक्वेशन, ये वाला फॉर्मूला भी हम लोग ने किया था पहले। चलो यहाँ पे सिर्फ वैल्यू बिठाना है, वैल्यू बिठाना है। ये था 100 मेगा पास्कल, जी है 80 गीगा पास्कल, 80 गीगा पास्कल मतलब 10 टू द पावर 9, 10 टू द पावर 9 पास्कल। लेकिन इसको अगर मेगा पास्कल पे लेंगे तो ये आ जाएगा 10 टू द पावर 3 मेगा पास्कल, ठीक है। हम लोग इसको मेगा पास्कल में ले लेते क्योंकि ये 100 मेगा पास्कल में है, 10 टू द पावर 3, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1.25 इंटू 10 टू द पावर -3 रेडियन, -3 रेडियन। इतना में कुछ डाउट है? देखो डाउट है, इसमें कुछ डाउट है? ये मैक्सिमम होगा और इसका फॉर्मूला ये है, तो फिर हम लोग सिर्फ वैल्यू बिठा दे रहे हैं यहाँ पे, है ठीक है। चलो अभी देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें बोला है एंगल ऑफ ट्विस्ट एट वेरियस पॉइंट ऑन द क्रॉस सेक्शन, एंगल ऑफ ट्विस्ट मतलब थीटा, थीटा, एंगल ऑफ ट्विस्ट मतलब थीटा, और थीटा डिपेंड करता है एल पे डिपेंड करता है। अगर एल यहाँ से फिक्स्ड पॉइंट से स्टार्ट होता है तो हम लोग का ये जो क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन दिया हुआ है, ये फ्री एंड में है, फ्री एंड में है, फ्री एंड में है मतलब सेम लेंथ पे है। और अगर सेम लेंथ में है तो कोई भी पोजीशन देख लो, कोई भी पोजीशन होगा। 3rd नंबर क्वेश्चन,
कोई भी पोजीशन होगा, ये क्रॉस सेक्शन है और ये सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट था, ये फिक्स्ड था, ये फिक्स्ड था, और ये जो क्रॉस सेक्शन, ये जो क्रॉस सेक्शन है, ये क्रॉस सेक्शन है, ये एल डिस्टेंस पे है, एल डिस्टेंस पे है। तो इसमें जितना भी ट्विस्टिंग एंगल होगा, वो यहाँ पे जितना भी, मान लो कोई भी पॉइंट पे ए सी बी, कोई भी पॉइंट पे थीटा होगा सेम। और थीटा का फॉर्मूला क्या है? थीटा का फॉर्मूला है टी एल बाई जी जे। थीटा का वैल्यू है, ठीक है, थीटा का वैल्यू है टी एल बाई जी जे। अच्छा, तो करते हैं टी एल बाई जी जे, मतलब सेम होगा, कहीं पे उठा लो, कहीं पे भी उठा लो, थीटा 1, थीटा बी, थीटा सी, कोई भी उठा लो, थीटा मैक्स ही होगा, इक्वल होगा, क्योंकि इन लोग का लेंथ सेम है, सेम लेंथ पे, सेम क्रॉस सेक्शन, सेम क्रॉस सेक्शन पे है, तो ये होगा। चलो, ये फॉर्मूला से कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग तो फॉर्मूला, और एक फॉर्मूला लगाएंगे कि थीटा मैक्स का फॉर्मूला हो गया, सॉरी थीटा, हम लोग को साई मतलब शेयर एंगल का वैल्यू पता है, शेयर एंगल लिख सकते हैं आर थीटा बाई एल, मैक्सिमम थीटा, क्योंकि एल पे है, आर पे है, ठीक है, थीटा मैक्सिमम, आर मैक्सिमम है, थीटा मैक्स होगा, सॉरी साइन मैक्स होगा, तो यहाँ से थीटा मैक्स का वैल्यू भी निकाल लेंगे। देखो, फाई जो है वो मैक्सिमम क्यों है? क्योंकि वो आर रेडियस पे है, ठीक है, इसलिए मैक्सिमम होगा। तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे थीटा मैक्स का वैल्यू, होगा साइन मैक्स इंटू एल डिवाइडेड बाई आर। तो यहाँ पे वैल्यू लिखा जाए, साइन मैक्स का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं ऊपर, साइन मैक्स, ये देखो साइन मैक्स का वैल्यू क्या है? 1.25 इंटू 10⁻³ 1.25 इंटू 10⁻³ एल कितना है? एल है 1 मीटर, मतलब 1000 mm, और आर कितना है? आर है 50 mm। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो इसका वैल्यू आ जाएगा 2.5 इंटू 10⁻² रेडियन, 10⁻5 2.5 10⁻² रेडियन, ये निकल आया। तो लास्ट क्वेश्चन बोला है, देखो एंगल ऑफ, यहाँ पे एक क्वेश्चन 4 बोला है, देखो एंगल ऑफ ट्विस्ट फॉर क्रॉस सेक्शन लोकेटेड एट द डिस्टेंस ऑफ 0.4 meter from the free end, if the length of the shaft under pure torsion is 1 meter, लेंथ ऑफ द शाफ्ट दिया हुआ है, ये पूरा लेंथ ऑफ द शाफ्ट 1 मीटर दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये है 0.4 मीटर फ्रॉम द फ्री एंड, मतलब यहाँ पे ये, चलो क्वेश्चन नंबर 4, ये सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट था, ये है, ये क्रॉस सेक्शन था, इसका वैल्यू दिया हुआ है कि 1 मीटर है, और हम लोग को दिया हुआ है कि 0.4 मीटर फ्रॉम द फ्री एंड, इस एंड से देखेंगे जो सेक्शन है ये 0.4 मीटर है, लेकिन ये डिस्टेंस से हम लोग का आएगा नहीं, थीटा जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल है, एल होगा, ये एल जो है वो फिक्स्ड एन से आना पड़ेगा, तो इसका डिस्टेंस क्या होगा? 1 माइनस 0.4 इज इक्वल टू 0.6 मीटर, 0.6 मीटर, ठीक है। तो यहीं से हम लोग निकालते, आर्बिट्ररी पॉइंट बोला है, तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला
थीटा डैश बाई थीटा इज इक्वल टू एल बाई एल, एल बाई एल। ये जो इक्वेशन था हम लोग पहले वीडियो के पहले ही निकाल चुके थे, ये रेशियो। ठीक है, तो यहाँ से निकाल लेंगे थीटा डैश का वैल्यू, एल का वैल्यू आ जाएगा 0.6 और एल का वैल्यू है 1, है ना। तो थीटा का वैल्यू हम लोग ऊपर निकाल चुके हैं, थीटा का वैल्यू निकाल चुके हैं 2.5 इंटू 10⁻², 2.5 इंटू 10⁻²। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.015 रेडियन, इतना रेडियन आ जाएगा इसका वैल्यू। तो हम लोगों ने देखो, हम लोगों ने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, ये वाला क्वेश्चन हम लोग ने सॉल्व कर लिया। ठीक, इस लास्ट वाले क्वेश्चन में यही था। देखो 0.4 दिया हुआ है, कोई जल्दबाजी में इसको यहाँ पे जल्दबाजी पे यहाँ पे 0.4 मत लिख देना। ठीक है, इसको 0.4 मत लिख देना, 0.6 होगा। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन तो हो गया, ये वाला क्वेश्चन हो गया। तो और एक क्वेश्चन करते हैं इसके बाद। ठीक है, और एक क्वेश्चन करते हैं, और एक क्वेश्चन करते हैं। तो चलो इस वाले क्वेश्चन से पहले हम लोग, इस वाले क्वेश्चन से पहले हम लोग और एक क्वेश्चन, और एक कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं, और एक क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो इतना जो कहानी हम लोग पढ़े, स्टोरी हम लोग पढ़े, किस लिए पढ़े? शाफ्ट का इतना सारा क्वेश्चन क्यों, किस लिए पढ़े? शाफ्ट का इतना सारा जो इक्वेशन बनाए, शेयर स्ट्रेस निकाले, शेयर स्ट्रेस वेरिएशन निकाले, ठीक है, थीटा निकाले, साई शेयर एंगल निकाले, ट्विस्टिंग एंगल निकाले, ठीक है, शेयर स्ट्रेस निकाले। क्यों? क्योंकि सॉलिड शाफ्ट से हम लोग को कुछ करवाना होगा। क्या करवाना होगा? हम लोग को पावर ट्रांसमिट करना पड़ेगा, पावर ट्रांसमिट करेंगे, पावर ट्रांसमिट करेंगे हम लोग, पावर ट्रांसमिट करेंगे। तो इसलिए हम लोग इतना कुछ पढ़े, पावर ट्रांसमिट करेंगे। ठीक है, पावर ट्रांसमिशन में यूज होता है शाफ्ट, इसलिए पढ़े। तो पावर ट्रांसमिट करते हैं तो उसका फॉर्मूला है, तो पावर ट्रांसमिशन कैपेसिटी इज इक्वल टू टॉर्क इनटू एंगुलर वेलोसिटी। ये हो गया हम लोग का ये फॉर्मूला। टॉर्क, ये शाफ्ट जो है, ये शाफ्ट में कोई टॉर्क लग रहा होगा, और टॉर्क और ये जो एंगुलर वेलोसिटी W से होगा, तो इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा पावर ट्रांसमिशन कैपेसिटी। तो पावर ट्रांसमिशन कैपेसिटी का क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन ये है, देखो पढ़ लो क्वेश्चन को, पढ़ो क्वेश्चन को, जल्दी से पढ़ लो, ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन होगा। तो यहाँ पे बोला है कि डिटरमाइन द रेशियो ऑफ पावर ट्रांसमिशन कैपेसिटी ऑफ सॉलिड एंड हॉलो सर्कुलर शाफ्ट बाय एज्यूमिंग फॉलोइंग कंडीशंस। तो हम लोग को क्या करना है, इस रेशियो निकालना है, पावर ट्रांसमिट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड बाय पावर ट्रांसमिट कैपेसिटी ऑफ हॉलो सर्कुलर शाफ्ट, इन दोनों का रेशियो निकालने को बोला है। और दो क्वेश्चन है इसमें। तो पहला वाला क्वेश्चन क्या बोला कि मटेरियल लेंथ डाया आरपीएम आर सेम फॉर बोथ द शाफ्ट। तो करते हैं यहाँ पे, यहाँ पे चलो। पहला वाला क्वेश्चन बोला है कि सेम क्या क्या है, सेम है हम लोग का, सेम है मटेरियल सेम है मतलब, ठीक है, जी सेम है, लेंथ सेम है, आरपीएम सेम है, ये सब सेम है, लेंथ सेम है
और डाया भी सेम है, सेम डाया में निकालने को बोला है। मतलब ये जो शाफ्ट है इसका डायमीटर सॉलिड सर्कुलर है, ये सॉलिड है। इसका डायमीटर अगर डी है तो हॉलो का भी डायमीटर, आउटर डायमीटर डी ही होगा। और इसका जो इनर डायमीटर मान लो उसको स्मॉल डी। तो इन दोनों का पावर ट्रांसमिशन का निकालने को बोला है रेशियो निकालने को बोला है। तो निकालते हैं रेशियो, पावर ट्रांसमिशन कैपेसिटी of solid shaft by power transmission capacity of hollow shaft। क्या है फॉर्मूला है TW सॉलिड शाफ्ट के लिए, ये पावर ट्रांसमिशन कैपेसिटी बाय हॉलो शाफ्ट के लिए। और हम लोग को बोला है कि ये जो एंगुलर वेलोसिटी है वो है सेम, मतलब TS बाई TH। ठीक है, तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या है? टॉर्क का फॉर्मूला ये था 16 पाई बाई 16 डी क्यूब बाई शेयर स्ट्रेस परमिसेबल डिवाइडेड बाई पाई बाई 16 ये कैपिटल डी होगा, कैपिटल डी 1 माइनस के टू द पावर 4 शेयर स्ट्रेस परमिसेबल। सेम मटेरियल बोला है, मटेरियल अगर सेम बोला है, ये हो गया मटेरियल अगर सेम बोला है तो ये परमिसेबल से कैंसिल हो जाएगा, सेम होगा, जी सेम है, मटेरियल सेम है तो ये सेम हो जाएगा। और डी कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल ये कैंसिल हो जाएगा, रह जाएगा हम लोग के पास 1 माइनस के टू द पावर 4, 1 बाई के टू द पावर 4। तो ये 1 माइनस समथिंग है, तो ये जो पार्ट है वो 1 से लेस होगा, और ये टोटल पार्ट जो है ये 1 से क्या होगा? ग्रेटर देन 1 होगा, ग्रेटर देन 1 होगा। तो पावर ट्रांसमिशन कैपेसिटी ऑफ सॉलिड शाफ्ट इज ग्रेटर देन पावर ट्रांसमिशन कैपेसिटी ऑफ हॉलो शाफ्ट। हम लोग ये निकाल लिए, ठीक है, हम लोग ये निकाल लिए। तो इसका मतलब क्या बनता है? देखो, अगर सेम डायमीटर को बोला है, सेम डायमीटर में हम लोग को शाफ्ट डिजाइन करना है पावर ट्रांसमिशन के लिए, तो हम लोग मतलब हाई लोड के लिए हम लोग को पावर ट्रांसमिट करना है, तो हम लोग सेम डायमीटर पे, तो हम लोग सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट हम लोग यूज करेंगे। ये हो गया एडवांटेज। और इसका डिसएडवांटेज क्या हो जाएगा? डिसएडवांटेज होगा कि इसका वेट जो बढ़ेगा, ये सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट का जो वेट होगा वो भी वेट होलो से ज़्यादा होगा। ये हो गया इसका डिसएडवांटेज, चलो ये हो गया। तो मेन पोर्शन ये था कि हम लोग हाई लोड पावर ट्रांसमिशन के लिए हम लोग सॉलिड सर्कुलर शाफ्ट यूज़ करेंगे, सेम डायमीटर में अगर चूज़ करना होगा तो दूसरा वाला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। दूसरा वाला क्वेश्चन क्या था? दूसरा वाला क्वेश्चन था कि इफ द मटेरियल लेंथ एरिया एंड आरपीएम ऑफ सेम, एरिया सेम बोला है। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या बोला है? बोला है कि ये जो सेम एरिया में सॉलिड सर्कुलर सेम एरिया, मान लो इसका डायमीटर है ds, सेम एरिया बोला है तो ये थोड़ा सा ज़्यादा डायमीटर का होगा, ये हो गया हॉलो, तो इसका आउटर रेडियस d होगा, इनर रेडियस ये तो डायमीटर ये होगा, ठीक है, ये बनेगा। तो सेम एरिया बोला है, सेम एरिया में हम लोग को निकालने को बोला है,
सेम एरिया में बोला है तो निकालते हैं। तो एरिया एरिया सेम एरिया में पावर ट्रांसमिशन बोला है, पावर ट्रांसमिशन बोला है। तो पावर ट्रांसमिट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड शाफ्ट बाय पावर ट्रांसमिशन कैपेसिटी ऑफ हॉलो शाफ्ट टी डब्ल्यू टी डब्ल्यू हॉलो शाफ्ट, ठीक है, ये आएगा। एंगुल आरपीएम सेम है तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो टी ऑफ एस बाई टी ऑफ ए हो जाएगा सॉलिड सर्कुलर के लिए। तो सेम वैसे वाला ये आ जाएगा, यहाँ पे भी सेम आ जाएगा। पाई बाई 16 डी एस क्यूब बाई शेयर स्ट्रेस परमिसेबल पाई बाई 16 डी क्यूब इंटू 1 माइनस के टू 4 शेयर परमिसेबल, ये हो गया। और हम लोग को बोला है कि मटेरियल भी सेम है तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर रह गया ये डी एस बाई डी का होल क्यूब डिवाइडेड बाई 1 माइनस के टू द पावर 4। तो ये वाला वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं, क्योंकि हम लोग को ऊपर बोला था कि सेम एरिया है मतलब एरिया ऑफ सॉलिड सर्कुलर, एरिया ऑफ हॉलो शाफ्ट। तो ये क्या होगा, एरिया पाई बाई 4 डी एस स्क्वायर और ये पाई बाई 4 डी स्क्वायर 1 माइनस के टू द पावर के स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग डी एस बाई डी निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे, डी एस बाई डी, तो ये आ जाएगा के स्क्वायर, इसका रूट ओवर ये आ गया। तो इस वैल्यू में इसमें हम लोग पुट कर देंगे इसका वैल्यू, तो क्या और हो रहा है यहाँ पे, पावर ट्रांसमिट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड बाय पावर ट्रांसमिट कैपेसिटी ऑफ हॉलो क्या बन रहा है वहाँ पे। अगर यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे इसका, तो ये वैल्यू पुट करेंगे 1 माइनस के स्क्वायर ये डिवाइडेड बाय 1 माइनस के टू द पावर 4, ये बन गया ये क्यूब था। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, है कि नहीं। चलो ये बनेगा तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई अगर करते हैं तो ये कैंसिल ऊपर रह जाएगा ये और ये बन जाएगा ये। तो यहाँ पे गौर करने की वाली बात है, ये नीचे वाला वैल्यू 1 से ज़्यादा होगा मतलब होल वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 से लेस देन 1 हो जाएगा। मतलब जो पावर ट्रांसमिट कैपेसिटी है ऑफ सॉलिड शाफ्ट इज लेस देन पावर ट्रांसमिशन कैपेसिटी ऑफ हॉलो शाफ्ट। मतलब अगर सेम एरिया पे हम लोग को डिजाइन करने को बोले कि कौन सा शाफ्ट यूज करें हाई पावर ट्रांसमिशन के लिए, तो हम लोग हमेशा हॉलो वाला लेंगे सेम एरिया में अगर निकालने को बोले तो। ठीक है, इतना समझ में आया, तो होल स्टोरी समझ में आया। तो अभी हम लोग करते हैं, और एक पार्ट बच गया था यहाँ पे। मेन पार्ट था कि यहाँ पे और एक पार्ट का ये था कि टॉर्जनल स्टिफनेस
टॉर्जनल स्टिफनेस, टॉर्जनल स्टिफनेस क्या है, केटी से डिनोट करते हैं इसको। इसका फॉर्मूला आता है टी बाई थीटा बाई जी जे बाई एल, जी जे बाई एल। इस फॉर्मूला को भी याद रख लो, याद रख लो। ठीक है, ठीक है। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा बड़ा बन गया है। तो हम लोग ये जो टॉर्जनल का कहानी था, टॉर्जन का कहानी था, टॉर्जन, प्योर टॉर्जन, प्योर टॉर्जन का जो कहानी था वो यहीं पे समाप्त होता है, यहीं पे ख़त्म करेंगे। इतना था थ्योरी, इसका न्यूमेरिकल, इसके ऊपर कोई भी न्यूमेरिकल आएगा तो आप लोग कर पाओगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वाला पार्ट जो होगा उस पे हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वाला लेक्चर में आए, नेक्स्ट 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 वाले लेक्चर पे हम लोग पढ़ेंगे बेंडिंग इक्वेशन, बेंडिंग इक्वेशन पढ़ेंगे, बेंडिंग इक्वेशन पढ़ेंगे, बेंडिंग इक्वेशन।